हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी जून, जुलाई या अगस्त में होने वाली है तो डिलीवरी होने में बहुत ही कम समय रह गया है। तो इस टाइम पर भी आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और डिलीवरी में भी कोई भी दिक्कतें ना आए और होने वाले बच्चे के हेल्थ पर भी कोई भी असर ना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही है कि ये मौसम है गर्मियों का और ऐसे में हर कोई ठंडा पानी पीना पसंद करता है। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी में काफ़ी कम समय बचा है तो इस टाइम पर आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। खासकर अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो इस टाइम पर आपको गुनगुना पानी का सेवन करना है। अगर आपकी प्यास नहीं बुझती है तो आप नॉर्मल पानी पी सकती हैं, लेकिन फ्रीज का ठंडा पानी ना पिएं। नेक्स्ट है, गर्मियों का टाइम है तो ऐसे में आपको हाइड्रेट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। आपको दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है और पानी के अलावा भी आप नारियल पानी, छाछ, आम पन्ना, नींबू पानी, ये सारी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी देर पर लेते रहें। नेक्स्ट है, डिलीवरी का समय नज़दीक है तो आप खुद को एक्टिव भी रखें। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो इसके लिए आपको डेली 1 घंटे का वॉक करना है। आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम को आप वॉक कर सकती हैं। इसके अलावा आप कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के सलाह पर सावधानी रखकर, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, कहीं भी चोटें आपको ना आ सके। ये गर्मी का समय है तो ऐसे में कई जगहों पर बारिश शुरू हो गई है तो इस टाइम पर आपको बाहर की चीज़ें, जो डब्बे में बंद चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में मिलने वाली चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। जिसे आप खाते हैं तो इससे आप बीमार हो सकते हैं। आपको लूज मोशन हो सकता है, डायरिया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, जिसका असर आप पर तो पड़ता ही है, साथ ही आपके बच्चे पर भी पड़ सकता है। गर्मियों के मौसम में जितना ज़्यादा हो सके फ्रेश बना हुआ खाना ही खाएं। इस टाइम पर अगर आपके घर का कोई भी सदस्य बीमार है, जिसे कोल्ड हो गया है या फिर कोई भी इन्फेक्शन है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो कोई भी सदस्य अगर बीमार है तो उससे आपको दूरी बना कर रखना है, क्योंकि इस टाइम पर अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो इसका असर आप पर तो पड़ता ही है, साथ ही घर में पड़ रहे बच्चे पर भी पड़ता है। तो इस टाइम पर आपको इन्फेक्शन से बचकर ही रहना है। डिलीवरी का समय जब नज़दीक आ जाए तो कुछ चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। इस टाइम पर आपको अपने वज़न पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, ऑयली चीज़ें, पैक्ड आइटम्स खाना अवॉइड करें। और एक खास चीज़, इस टाइम पर अगर आप किसी भी बात को लेकर स्ट्रेस लेती हैं तो इससे भी डिलीवरी पर असर पड़ता है। तो अपनी डिलीवरी को आसान बनाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके खुद को स्ट्रेस फ्री रखें। डिलीवरी का समय जैसे जैसे नज़दीक आता है उस टाइम पर आपको अपने ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और हीमोग्लोबिन लेवल पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सबसे ज़रूरी बात कि अगर लास्ट टाइम पर अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि बच्चे की मूवमेंट आपको महसूस नहीं हो रही है या फिर आपको हल्की सी भी ब्लीडिंग हुई है, तो ऐसे में बिना देरी किए तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। तो इन सभी बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें ताकि आपकी डिलीवरी भी अच्छे से हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।